10th बोर्ड देने वाले हैं तो सर के बातों को थोड़ा सा फॉलो कर लीजिएगा, तो मे भी रिजल्ट में तो जरूर कुछ ना कुछ सुधार आ जाएगी। निश्चित रूप से रिजल्ट आ चुकी है सर 10th। आप सिटी कोऑर्डिनेटर हैं तो पूरा सीबीएसई को भी समझते हैं, क्योंकि हम सिर्फ आपके स्कूल के नहीं, पूरा पैन इंडिया में हम सीबीएसई बोर्ड पे भी चर्चा करेंगे। पिछले बार से हम लोग का रिजल्ट ज़्यादा बेटर रहा है, 90% से ज़्यादा नंबर लाया है, 197 से ज़्यादा, कि पूरे ऑल ओवर बिहार में मैथ्स का परसेंटेज काफ़ी कम रहा है। तो बच्चे इस बार जो 10th देंगे उनको किस तरह से तैयारी शेड्यूल करना चाहिए कि कितना घंटे मेहनत करें, क्या करें? मेरा एक सिंपल फार्मूला है कि अगर बच्चे क्लास 1 में हैं तो उनको 1 घंटा मेहनत करना चाहिए, अगर क्लास 10 में है तो 10 घंटा मेहनत करना चाहिए। पूरे बिहार में किसी भी स्कूल में अगर बच्चा 99% ला रहा है तो उसका मैथ में जो है सो 85 आ जा रहा है। कि जो अगर 10th बोर्ड जिनके बच्चे देने वाले हैं, जो गार्जियन, किस तरह से बच्चे को केयर करें? कम से कम उसके बच्चे के साथ आधा घंटा शाम में जरूर बैठें। तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, आप यूं ही देखते रहें, यूं ही प्यार देते रहें। मैं एक गौरव आप सभी को हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसी झा सर, बीएससीबी बोर्ड कॉलोनी के डीएवी के प्रिंसिपल हैं और सिटी कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। तो आज कल जो चल रही है, रिजल्ट आ चुकी है सर 10th बोर्ड की। आपके यहाँ बच्चे काफ़ी अच्छे रिजल्ट लेके आए हैं। आप सिटी कोऑर्डिनेटर हैं तो पूरा सीबीएसई को भी समझते हैं, क्योंकि हम सिर्फ आपके स्कूल के नहीं, पूरा पैन इंडिया में हम सीबीएसई बोर्ड पे भी चर्चा करेंगे। तो आपका जो रिजल्ट आए हैं सर, किस तरह से आप क्या इस बार बच्चे किस तरह से परफॉर्म किए? पिछले बार से हम लोग का रिजल्ट ज़्यादा बेटर रहा है और 593 बच्चे थे, जिसमें 147 बच्चों ने 80% से ज़्यादा 90% से ज़्यादा नंबर लाया है, 197 से ज़्यादा। और क्यूपीआई की अगर हम बात करें तो ओवरऑल क्यूपीआई हमारा 80.92 के करीब में है, जो कि हम समझते हैं कि अगर 80 से एबव आता है तो हम लोग का डीएवी में उसको आउटस्टैंडिंग कैटेगरी कहा जाता है, तो हम लोग आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में है। तो पिछले बार भी बात हुई थी सर कि इस बार जो मैथ का परसेंटेज कमता जा रहा है और संस्कृत का परसेंटेज हाई होते जा रहा है आपके यहाँ रिजल्ट में, तो इस बार भी वही रहा या फिर कुछ अलग रहा? इस मामले में इस बार भी वही रहा है कि पूरे ऑल ओवर बिहार में मैथ्स का परसेंटेज काफ़ी कम रहा है। और मेरे स्कूल का भी जो क्यूपीआई है मैथ में बहुत अच्छा नहीं है, जबकि संस्कृत में ये उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। संस्कृत में लगभग 89 के करीब में है। अच्छा। और मैथ्स में ये 60 भी नहीं टच कर पाया। अच्छा। तो निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय है। हमने अपने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि हम लोगों को मैथ पर स्ट्रेस करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग मैथ पर स्ट्रेस कर सकें तो ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर टॉपर की बात करें जाए, जो टॉपर जो होते हैं स्टूडेंट, अगर जो विद्यार्थी इस बार 10th में गए होंगे, इस बार 10th में अपना बोर्ड का तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपकी तरफ से? अभी से ही प्रैक्टिस, जो असाइनमेंट होता है, हम लोग असाइनमेंट बनवाते हैं और बच्चों को देते हैं, तो वो असाइनमेंट को बराबर सॉल्व करते रहें, जिससे कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगा। और आजकल देखा गया है कि बच्चों में एनालिटिकल ब्रेन का जो है कहीं ना कहीं, अगर मैथमेटिक्स में नंबर कम आ रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि एनालिसिस बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको लग रहा है कि गर्मी छुट्टी में हम लोग एक ऑर्गेनाइज करें कि जिसमें रीजनिंग, मेंटल मैथ और रीजनिंग का एक अलग क्लास दें, जिससे बच्चे में सोच की क्षमता को बढ़ाया जा सके। मतलब कि रीजनिंग का महत्व बढ़ते जा रहा है? निश्चित रूप से। कोई भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन भी रहता है तो उसमें कहीं ना कहीं रीजनिंग का महत्व बढ़ते जा रहा है। और एप्टीट्यूड का भी देखते होंगे कि बढ़ रहा है। निश्चित रूप से। ये कहीं भी आप बैंकिंग सेक्टर में जाएं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जाएं, यूपीएससी में जाएं, कहीं ना कहीं इसका जो है सो काफ़ी ज़्यादा रोल देखा जा रहा है। तो बच्चे इस बार जो 10th देंगे उनको किस तरह से तैयारी शेड्यूल करना चाहिए कि कितना घंटे मेहनत करें, क्या करें? मेरा एक सिंपल फार्मूला है कि अगर बच्चे क्लास 1 में हैं तो उनको 1 घंटा मेहनत करना चाहिए, अगर क्लास 10 में है तो 10 घंटा मेहनत करना चाहिए। अच्छा। अगर 12 में है तो 12 घंटे मेहनत करना चाहिए। 12 घंटे। ये एक सिंपल फार्मूला है कि क्लास वाइज जो है सो उसको, अगर नर्सरी में है तो 0 करना चाहिए। नर्सरी में 0 करना चाहिए, निश्चित रूप से। मतलब खेलिए कूदिए, एकदम खेलिए कूदिए और मस्त रहिए। मस्त रहिए। तो क्या सर घंटा का जो पैरामीटर है कि आप इतना घंटा मेहनत कीजिएगा तभी टॉपर होइएगा? नहीं, घंटा का तो ऐसा है कि ये नहीं मैटर करता है कि हम क्या खाते हैं, क्या पचाते हैं, ये ज़्यादा जरूरी है। इट इज़ नॉट द मैटर व्हाट यू ईट, इट इज़ द मैटर व्हाट यू डाइजेस्ट। आप घंटा से नहीं मतलब होता है, अगर आप उतना कंसंट्रेट करके कर पाते हैं तभी उसका महत्व होता है। टोटली डिपेंड अपॉन कैंडिडेट स्टूडेंट। डेफिनेटली उनके जो है सो किस तरह से वो अपने को कंसंट्रेट कर पाते हैं। और जहाँ तक सीबीएसई का इस बार पटना जोन का रिजल्ट है या जो बिहार जोन का रिजल्ट है, जो पास परसेंटेज है 89.37 के करीब में है, जबकि ये ऑल ओवर इंडिया 97.37 है। अच्छा, 97 ऑल इंडिया में 97.37 है। त्रिवेंद्रम सबसे टॉप पर है 99.79 और ये जो है विजयवाड़ा
ये दोनों जो है सो एक साथ में है। तो एक्चुअली वो सब जो एरिया जो है सर एजुकेशन में काफ़ी अच्छा है। हाँ, एजुकेशन में अच्छा है, लेकिन हम लोगों को भी अच्छा होना पड़ेगा। आपको जान करके आश्चर्य लगेगा कि हम लोगों से नीचे पायदान पर केवल 4 ही जोन हैं, अच्छा, जिसमें कि रांची भी है, नोएडा भी है, जबकि नोएडा नीचे से 4 नंबर पे टॉप। हाँ, नीचे से ऊपर, नीचे से 5वें स्थान पर है। 5वें स्थान। हाँ, ऊपर से गिनने में थोड़ा ज़्यादा परेशानी है, तो नीचे से ही नीचे से गिना जाए। बताइए। हाँ, नीचे से वो। लेकिन बिहार कहा जाता है कि नालंदा खासकर पूरे विश्व का दर्शक करता था, हाँ, नहीं, दर्शन नहीं। देता था। नहीं, और अब ज्ञान तो भूमि के नाम से जाना जाता है। जहाँ तक मैथमेटिक्स का सवाल है, सबसे ज़्यादा तो मैथमेटिशियन बिहार से ही हुए, बिहार से लेकिन उसके बावजूद भी दीपक तले अंधेरा हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। मेहनत से आप लोग का ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप एजुकेशन। हम लोगों से ज़्यादा हमारे टीचर का वो सब तरह से सब कोशिश करते हैं। इतना हम लोगों में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम डीवी की तरफ से किया जाता है, सीबीएसई की तरफ से सीओई प्रोग्राम करवाया जाता है। उसके बावजूद भी मैथमेटिक्स का रिजल्ट इस बार हम समझते हैं पूरे बिहार में किसी भी स्कूल में अगर बच्चा 99% ला रहा है तो उसका मैथ में जो है सो 85 आ जा रहा है, जिसके कारण जो एक बढ़ना चाहिए था QPI वो बढ़ नहीं पाया। अच्छा, तो इसमें अगर हम एक क्वेश्चन करेंगे सर कि अगर पूरे बिहार को आप एनालिसिस करते हैं, सिटी कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो क्या मूलभूत में क्या आप कमी देखते हैं कि इतना जो डाउन होते जा रहा है? ये कहीं ना कहीं कोरोना इफेक्ट दिखता है। कोरोना इफेक्ट के बाद बच्चे मोबाइल पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हो गए, और जिसके कारण अभी भी उनका एक जो मेजर पार्ट ऑफ टाइम है वो मोबाइल पर ही बीतता है, और गार्जियन को इतना टाइम नहीं है कि वो देख सकें कि नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं। तो आपने जब गार्जियन का जिक्र किया तो मैं गार्जियन पे भी एक क्वेश्चन रहेगा कि जो अगर 10th बोर्ड जिनके बच्चे देने वाले हैं, जो गार्जियन किस तरह से बच्चे को केयर करें? कम से कम उसके बच्चे के साथ आधा घंटा शाम में जरूर बैठें कि आज दिन भर आपने क्या किया। नहीं तो क्या होता है कि बच्चा पूरा फ्री हो जाता है, अपने को पूरा फ्री महसूस करता है और सोचता है कि नहीं, हम नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें घर में कोई पूछने वाला नहीं है। और स्कूल में प्रैक्टिकली अगर हम कहें तो हमारे एक सेक्शन में 40 बच्चे रहते हैं, तो किसी भी एक टीचर के लिए संभव नहीं है कि अगर 1-1 मिनट करके भी दिया तो उसका तो पीरियड का टाइम ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो निश्चित रूप से जिस बच्चे में कहीं ना कहीं उत्सुकता होती है, आज क्या कारण है कि उसी क्लास में कोई बच्चे जो है सो 60% लाते हैं और कोई बच्चे 95% लाते हैं। ये उनका अपना स्किल पर डिपेंड करता है, उनका कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन हाई रखेंगे तो क्लास 10 तक का सिलेबस में बहुत कोई जान नहीं है। क्लास 10th के बाद ही शुरू होती है लाइफ की असल एसिड टेस्ट उसके बाद ही शुरू होता है, एसिड टेस्ट उसके बाद शुरू होता है। चलिए, तो सर से ये सब जानते रहेंगे, और आपके बच्चे अगर 10th बोर्ड देने वाले हैं तो सर के बातों को थोड़ा सा फॉलो कर लीजिएगा, तो मे भी रिजल्ट में तो ज़रूर कुछ ना कुछ सुधार आ जाएगी। निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पर जब एडमिशन लेते हैं तो जो तबके का रहता है उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर उसको तबका करके देते हैं, जिसके कारण हम लोगों का 80.92 कहीं ना कहीं QPI दिख रहा है। तो इस तरह से सर अपने आप का यहाँ पे लेवल को मेंटेन करते हैं, और सर काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट भी करते हैं, उस पर भी बातें रहेगी। तो आपने समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।